टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पिछली वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, टाइप्स पूछे क्वेश्चन में आपसे या क्लासिफिकेशन पूछे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर, दोनों ही एक ही बातें हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपके पास चार कैटेगरी में ये डिवाइड करके खत्म कर देता है। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के चार ही टाइप होते हैं, विच इज सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। बट हम देखेंगे कि इसके अलावा भी और भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है वो कौन सा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला क्या आता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हमारे पास रहेगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा हमारे पास रहेगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और चौथा देखिए आप, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर। आप इन चारों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, विच इज इजी। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सिक्स्थ आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सेवेंथ आता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारा सेवंथ होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम NOS भी बोलते हैं। जो हमारा सबसे पहला था क्या था, वो सिंगल यूजर। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सिंगल यूजर अलाउ ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एट अ टाइम। मतलब सिर्फ एक ही यूजर एक ही बार में एक कंप्यूटर पे काम कर सकता है। ये एक ही यूजर को अलाउ करता है किसी भी कंप्यूटर के काम करने के लिए, चाहे वो राइट हो, रीड हो या मॉडिफाई हो। इट कैन बी एनीथिंग। This type of systems are basically designed and developed to use on a computer for a single user only. And अब हम इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल विंडोज 7 और विंडोज 9X। देखिए, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपके पर्सनल कंप्यूटर पे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो एक आपका कंप्यूटर है और उस पर आप काम कर रहे हैं, विच इज आपके लिए वो क्या है, सिंगल यूजर ही तो है। आप ही उस पर एक बार में काम कर पा रहे हैं ना, तो वो क्या है आपके लिए, सिंगल यूजर। देखिए एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आप हैं, कोई भी यूजर 1 और ये आपका पीसी है, ठीक है। तो आप इससे कुछ भी कर रहे हैं, आप इस पर काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिंगल यूजर का एक डायग्राम हो गया, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। सिर्फ एक बार में एक ही यूजर एक कंप्यूटर पे काम करेगा, दैट्स इट। तो हमारा सेकंड पॉइंट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए नाम से ही अपने आप को सजेस्ट करेंगे। कंप्यूटर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपने नाम से ही सब कुछ सजेस्ट करते हैं। मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर, सो इट अलाउज मल्टीपल यूजर टू वर्क टुगेदर ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, एक कंप्यूटर पे सिर्फ एक यूजर काम कर सकता, पर अब क्या है, एक कंप्यूटर पे मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसका रहेगा, मल्टी यूजर अलाउस टू ऑल द टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आर मल्टी यूजर सिस्टम। सारे के सारे जितने भी टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मल्टी यूजर सिस्टम्स होते हैं। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, नॉट ऑल यूजर वर्क ऑन कंप्यूटर एट अ टाइम। अब आप सोचेंगे मल्टीपल यूजर है, राइट, कि एक ही कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे यूजर, तो एक साथ सारे के सारे कूद पड़ेंगे कंप्यूटर पे काम करने, पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी कभी हो सकता है क्या कि एक कंप्यूटर यहाँ रखा है, यहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा कलीग भी काम कर रहा है, मेरा सिस्टर भी काम कर रही है, मेरा ब्रदर भी काम कर रहा है, ये तो पॉसिबल केस ही नहीं लग रहा, बट ऐसा होता है एक्चुअली। और ये कैसे होता है, मतलब ये क्या कैसे पॉसिबल है, तो देखिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है, मतलब प्रोसेसर एक ही है, उसको टर्मिनल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आपको जो दिखेगा, आप यूजर हैं, आप यूजर किससे कनेक्ट होंगे, अपने टर्मिनल से। एक यूजर उसके अपने टर्मिनल है, दूसरे के पास अपना अलग टर्मिनल है, उसको ऐसा लगेगा कि वो अपनी मशीन पे काम कर रहा है, बट एक्चुअली वो काम कहाँ जा रहा है, एक सेंट्रल मशीन के पास।
तो एक सेंट्रल प्रोसेसर अलग है और बाकी टर्मिनल्स हमने अलग बनाए हुए हैं। ये है मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट और इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। लाइनेक्स बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। दूसरा है यूनिक्स, तीसरा विंडोज 2000 एंड विंडोज 10 और उसके बाद है मेनफ्रेम्स। मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इट परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम। देखिए सिंगल यूजर में क्या होता था कि एक यूजर एक कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता था। यहाँ पर क्या है कि वो एक कंप्यूटर में सिर्फ एक ही टास्क को एक्सेस कर सकता है, कोई एक यूजर एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है एक बारी में। इट परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है MS DOS। MS DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको एक बार में सिर्फ एक ही काम करने के लिए अलाउ करता है। तो आप पूछेंगे कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका फोन है और आप उसमें सिर्फ गाने सुन पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सिंगल टास्किंग। एक यूजर सिर्फ अगर म्यूजिक सुन पा रहा है एक बार में, तो वो क्या हो गया आपका सिंगल टास्किंग। या फिर दूसरा हो सकता है आपके पास कि आप एक बार में सिर्फ गेम खेल पा रहे हैं, आप सिर्फ PUBG खेल पा रहे हैं, आप कुछ और नहीं कर सकते, तो क्या हो गया, ये आपका सिंगल टास्किंग हो गया। बट इसके साथ अगर आप PUBG खेल रहे हैं तो आप गाने नहीं सुन सकते। अगर आप एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप ना ही PUBG खेल सकते और ना ही गाने सुन सकते। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा फोर्थ रहेगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मींस इट अलाउ यू टू परफॉर्म मोर देन वन जॉब एट अ टाइम। इसमें क्या होगा कि आप एक ही टाइम पीरियड पर एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल टास्किंग में क्या हुआ था, एक यूजर एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता था, बट मल्टीटास्किंग में क्या होगा, एक यूजर एक बार में कई सारे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी, वो क्या करती है कि यहाँ पर सब्जी भी बन रही है, यहाँ पर चॉपिंग चल रही है, वहां पर आपका पानी भर रखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं आप, मल्टीटास्किंग, है ना। तो सेम टाइप से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं जो एक बार में कई सारे काम को करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, टुडेज मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मल्टीटास्किंग। जितने भी आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, वो सारे के सारे मल्टीटास्किंग होते हैं 90% टाइम्स। बट कुछ ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग नहीं है, जैसे कि कौन, हाँ कौन होगा गाइस, यस इट्स MS DOS, राइट। आपका थर्ड पॉइंट रहेगा, यू कैन स्विच वन अनदर विदाउट यूजिंग ट्रैक। मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच कर सकते हैं सिर्फ ट्रैक को चेंज करके। एग्जांपल है इसका विंडोज 10 जो आजकल हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, लाइनेक्स, यूनिक्स और भी बहुत सारे विंडोज हैं जो हम यूज करते हैं। और इसे एक डायग्राम देख लेते हैं, बेसिक डायग्राम। जैसे हमने पिछले में क्या बोला था कि यूजर है, यूजर क्या करेगा, एक बार में या तो म्यूजिक चला सकता है या PUBG खेल सकता है ना, यही बोला था हमने पिछले बार में। पर अब क्या होगा, एक यूजर है वो PUBG खेलते खेलते वो गाने भी सुन सकता है, वो PUBG भी खेल लेगा, वो गाने भी सुन लेगा। और अगर बीच में उसके पास WhatsApp पे नोटिफिकेशन आ जाए तो वो WhatsApp पे रिप्लाई भी कर देता है ना। तो ये सब होता है। या फिर क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, पर आपको बोले थोड़ी, तो आप क्या कर सकते हैं, गाने भी सुनते हैं ना उसी टाइम पीरियड में। तो वो क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। देखिए एक तो ये सीधे सीधे ही टॉपिक्स आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपको सीधा सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, ये सब ऑपरेशन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। पर तीसरा कभी कभी क्वेश्चन आता है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या था भाई, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं था, बट हमने तो पढ़ाया है ना। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग मतलब क्या, जो एक बार में एक ही यूजर को अलाउ करता है, बट क्या, मल्टीपल टास्क करने के लिए। एक बार में एक यूजर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह से सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग भी हो सकता है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग भी हो सकता है, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग भी हो सकता है, और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं। सो गाइस,
आज का हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है इसी के साथ, और बाकी के जो 3 बचे हुए इसके टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के 4 टाइप आई होप आपको समझ आए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे साथ आगे बने रहिए। आई होप आपको ये 4 टॉपिक आज के समझ आए होंगे। बाकी के जो 3 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग विद वंदना।